सोचो एक सेकंड के लिए, अभी इस वक्त तुम फोन पे हो, इंटरनेट चल रहा है, सब ठीक है। अब सोचो, कल सुबह उठकर फोन उठाओ और कुछ भी काम ना करे। गूगल नहीं, व्हाट्सएप नहीं, बैंकिंग नहीं, जीपीएस नहीं, कुछ भी ना ही। यह सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं होगा, यह दुनिया का सबसे बड़ा कोलैप्स होगा जिसके लिए कोई तैयार नहीं। इंटरनेट ऑलरेडी 3 बार ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था और तुम्हें खबर तक नहीं थी। 6:37 कराची सो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता 4000 माइल दूर एक सबमरीन केबल ने अपना लास्ट पैकेट भेजा है। फिर खामोशी। दुनिया के 97% इंटरनेट ट्रैफिक सबमरीन केबल से गुजरता है। आज रात 9 केबल्स एक साथ कट हो गई हैं। यह एक्सीडेंट नहीं था, यह पहले से प्लान किया हुआ था। 3 अलग मुल्कों की गवर्नमेंट्स ने मिलकर किया था और वजह जानोगे तो रोना आ जाएगा। पहले लोगों ने सोचा नेटवर्क डाउन है, रिस्टार्ट करो। फिर उन्होंने देखा सबकी यही हालत है। एक लड़की ने अपनी माँ को कॉल करना चाहा, लाइन डेड थी। एक डॉक्टर ने पेशेंट रिपोर्ट ऑनलाइन चेक करना चाही, पोर्टल खत्म। एक पिलोट ने नेविगेशन सिस्टम अपडेट लेना चाहा, ब्लैक स्क्रीन। इंटरनेट ग्लोबली सीम्स टू बी we're getting reports. सिर्फ एक चीज चल रही थी, पुरानी AM रेडियो ब्रॉडकास्ट, और उस ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज था जिसे किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। This is not a technical failure. This is a controlled reset. Do not panic. Do not resist. The old world is over. The new system begins in 72 hours. 72 घंटे। कोई नहीं जानता था क्या आएगा, लेकिन एक बंदा जानता था, सिर्फ एक 19 साल का पाकिस्तानी प्रोग्रामर लाहौर में, जिसने 6 महीने पहले यह मैसेज खुद लिखा था और फिर भूल गया था कि उसने किसे भेजा था। पहले 6 घंटों में सिर्फ कंफ्यूजन था, फिर असली मुश्किलें शुरू हुई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट 847 फ्लाइट्स ग्राउंडेड, नेविगेशन सिस्टम्स ऑफलाइन, पायलट्स अपनी आंखों से लैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। P Tower, manual approach, confirm runway. Do you copy? T, silence. New York Stock Exchange, सब कुछ रुक गया। 94 ट्रिलियन का मार्केट, फ्रीज। एक सेकंड में। लंदन हॉस्पिटल 3 ऑपरेशंस में आर्टिफिशियल हार्ट मॉनिटर्स बैंड हो गए, डॉक्टर्स हाथ से पंप कर रहे हैं। इस्लामाबाद, डिफेंस मिनिस्ट्री का सिक्योर नेटवर्क, जो सबने कहा था इंटरनेट से अलग है, वो भी ऑफलाइन हो गया था, क्योंकि वो सिक्योर नेटवर्क सीक्रेटली इंटरनेट से कनेक्टेड था, एक ऐसे वायर के जरिए जिसे किसी को बताया नहीं गया था, क्योंकि उसने खुद ही यह कनेक्शन 2019 में बनाया था, एक फेवर के बदले में। 18 घंटे बाद शॉप्स में रश, ATMs डेड, कार्ड्स काम नहीं कर रहे, लोग कैश ढूंढने निकले, लेकिन कैश भी तो डिजिटल था अब। जी भाई साहब, एक करो प्लीज। सी, मेरे बचाए हैं घर में, आग लग जाए तेरी लाइन को। लोगों को याद आया, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है, क्योंकि इंटरनेट ने उन्हें यह सोचने ही नहीं दिया था कि इंटरनेट खत्म भी हो सकता है। और फिर एक 73 साल की बुढ़िया पेशावर की ने अपनी दुकान खुली रखी, सब्जी वाली। वो कैश लेती थी, हाथ से हिसाब करती थी, कोई लाइन नहीं थी उसकी दुकान पे, वो मुस्कुरा रही थी। लेकिन याद करो, दुनिया में कुछ लोग हैं जो हमेशा से बैकअप में रहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने 2013 में एडवर्ड स्नोडन की फाइल्स पढ़ने के बाद अपना खुद का इंटरनेट बनाया था। मैश नेटवर्क्स, पीयर टू पीयर, सैटेलाइट लिंक्स, एनक्रिप्टेड, गवर्नमेंट से छुपा के। इनके पास 40,000 एक्टिव यूजर्स थे पूरी दुनिया में। एंड we're live, everyone's connecting. The surface web is gone, but we're here. लेकिन जब उन्होंने अपना नेटवर्क खोला तो अंदर कुछ ऐसा मिला जो उन्हें एक्सपेक्ट नहीं था। एक मैसेज 6 महीने पुराना, अपेरेंटली उनके अपने नेटवर्क के अंदर से भेजा हुआ, जो कहता था, जब यह दिन आए तुम लोग तैयार रहे ना, हमने प्लान बी रख दिया है तुम्हारे लिए। और मैसेज के नीचे एक फाइल अटैच थी। फाइल में क्या था? एक कंप्लीट मैप, हर सबमरीन केबल का, हर डेटा सेंटर का, हर गवर्नमेंट बैकडोर का, और उसके साथ एक डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा था, इंटरनेट खत्म नहीं हुआ, सिर्फ मूव हुआ है। नया इंटरनेट ऑलरेडी चल रहा है, सिर्फ 11 मुल्कों की गवर्नमेंट्स के कंट्रोल में। बाकी दुनिया के लिए ये केबल एक्सीडेंट था, उनके लिए ये लिबरेशन था। 11 मुल्क, अपना इंटरनेट, अपना सिस्टम, और दुनिया के बाकी लोग अंधेरों में। और इन 11 मुल्कों में पाकिस्तान भी था, लेकिन पाकिस्तानी गवर्नमेंट को भी नहीं पता था। किसी एक इंसान ने उनकी तरफ से डील की थी।
एक आईबीए ग्रेजुएट, अब वॉशिंगटन डीसी में अपनी फैमिली को कहता था कि वो एक टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट है। याद है वो लाहौर वाला 19 साल का प्रोग्रामर, उसका नाम था फारिस। और जब इंटरनेट गया, फारिस के पास एक चीज थी जो किसी और के पास नहीं थी। फारिस ने 2 साल पहले एक प्रोजेक्ट बनाया था, स्कूल प्रोजेक्ट के तौर पर, एक प्रोग्राम जो ऑफलाइन रहते हुए भी पूरी दुनिया से डेटा बैकअप कर सकता था लोकल सर्वर्स पे। उसके टीचर ने यूजे एफ दिया था कि ये इम्प्रैक्टिकल है। एफ ठीक है, 72 घंटे हैं, मुझे ये फाइल पूरी दुनिया को देनी है, लेकिन इंटरनेट नहीं है, लेकिन मैं हूं। वो फाइल जो अंडरग्राउंड नेटवर्क ने पाई, वो फारिस ने ही भेजी थी 6 महीने पहले। अपने स्कूल प्रोजेक्ट में उन्होंने इसका टेस्ट किया था। उन्हें पता ही नहीं था कि ये रियल हो जाएगा। 71 घंटे हो गए थे, 1 घंटा बचा था। रेडियो ब्रॉडकास्ट ने दुनिया को बताया था 72 घंटों बाद नया इंटरनेट लॉन्च होगा। सबको रजिस्टर करना होगा, बायोमेट्रिक डेटा देना होगा, वरना एक्सेस नहीं मिलेगा। लेकिन फारिस के पास एक प्रॉब्लम थी, उसका लैपटॉप बैंड हो रहा था, बैटरी 4%। एफ अबा सोलर पैनल, वो छाता वाला, जल्दी। एफ पुत्र क्या हो रहा है? एफ अबा प्लीज, अभी। और तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर 3 आदमी सूट्स में, नो लोगो, नो आईडी, जस्ट अ सिंगल सेंटेंस, एम फारिस अहमद, आपके साथ बात करनी है। 3 आदमी सरकारी दिख रहे थे या प्राइवेट, कोई नहीं जानता। एम कॉल करो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, एक ऑफर है। वी फारिस भाई, तुम बड़ा काम कर रहे हो, लेकिन बैंड करो, हम तुम्हें वो सब देंगे जो चाहिए, एक जॉब, एक फ्यूचर, सिर्फ ये ब्रॉडकास्ट बैंड करो अभी। एफ और अगर मैंने नहीं किया? वी तो 72 घंटों बाद तुम भी उन लोगों में से होगे जिन्हों का नया इंटरनेट पे अकाउंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा। फारिस ने फोन हाथ में पकड़ के छत की तरफ देखा। बैटरी 67%, ब्रॉडकास्ट लाइव, वक्त 58 मिनट्स। एफ मुझे कोई जॉब नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि ये सच सबको पता हो। बहत्तर घंटे हो गए, नया इंटरनेट ऑन, और इसके साथ पूरी दुनिया ने एक साथ वो फाइल भी देखी जिसे फारिस ने भेजा था। पाकिस्तान में वो आईबीए ग्रेजुएट वो रात ही एयरपोर्ट पे मिलता है, लेकिन फ्लाइट नहीं मिलती क्योंकि उसके नाम पे एक रेड फ्लैग लगाया जा चुका था। किसी ने नहीं लगाया, सिस्टम ने खुद लगाया, फारिस के कोड की एक लास्ट लाइन ने, जो ऑटोमेटिकली चली थी। फारिस ने वो कोड 2 साल पहले लिखा था वन स्कूल प्रोजेक्ट में सर के लिए, जिसने यूजे एफ दिया था। कोड का नाम था अकाउंटेबिलिटी प्रोटोकॉल विजुअल, और उसके अंदर लिखा था, अगर यह कभी रियल हो जाए तो शुक्रिया सर। 30 दिन बाद इंटरनेट वापस था, ज्यादा नहीं लेकिन वापस था। 11 मुल्कों का एक्सक्लूसिव इंटरनेट पब्लिकली एक्सपोज हो चुका था। कुछ अग्रीमेंट्स टूट गए थे, कुछ नहीं टूटे। दुनिया बिल्कुल नहीं बदली, लेकिन थोड़ी थोड़ी बदल रही थी। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक हैकर था, अपने अब्बा के लिए वो सिर्फ बेटा था, लेकिन उस सोलर पैनल के लिए जिसने 4% से 67% चार्ज किया था, वो वक्त पर था।